नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, कौन है जो माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं पाना चाहता है। अगर आप भी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। दोस्तों, घर की बेटी को कभी भी भूल कर ना दे यह चीज़, वरना आप हो सकते हैं बर्बाद। दोस्तों, बेटियां हमारे घर की लक्ष्मी होती है। हमारे हिंदू धर्म में खासकर लड़कियों को माँ दुर्गा, सरस्वती, माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। बेटियां हर माँ बाप की लाडली होती है एवं राजकुमारी की तरह रहती है, लेकिन पराया धन होती है। इसलिए हर माँ बाप एक न एक दिन अपनी बेटी को विदा करते हैं और अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। बेटी की शादी करना माँ बाप के जीवन का सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। बेटी के लिए सही वक्त चुनना, उसकी शादी के लिए हर इंतजाम का सही होना और उसकी विदाई में कोई कमी ना रह जाए, इन बातों का ध्यान रखना माता पिता के लिए बहुत ही ज़रूरी रहता है। इसके साथ ही बेटी के होने वाले परिवार और रिश्तेदारों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इस चिंता में भी रहते हैं। माँ बाप के लिए बेटी की शादी करना जिम्मेदारी ना होकर प्यार और स्नेह व्यक्त करने का तरीका होता है। आजकल के मॉडर्न युग में जिस तरह से शादियाँ हो रही हैं वह पहले के ज़माने के मुकाबले काफ़ी अलग हैं, लेकिन भावनाएं वही है। आजकल के माता पिता भले ही अपने बेटे की शादी में कुछ रस्मों रिवाजों को नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन अपने मन की सभी इच्छाओं को अपने तरीके से ज़रूर पूरा कर लेते हैं। इन्हें इच्छाओं में से एक बेटी को बेस्ट गिफ्ट देना। विदाई में ढेर सारे गिफ्ट तो दिए जाते हैं, लेकिन वह एक ख़ास तौर पर भी उनमें होता है जो माता पिता खास तौर पर अपनी बेटी को देते हैं। ऐसे में कई लोग अपनी बेटी को विदाई करते वक्त गणेश जी की मूर्ति या उनकी तस्वीर गिफ्ट में देते हैं। हिंदू धर्म में गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। जहाँ वह होंगे वहाँ कभी भी कोई विघ्न नहीं आ सकता है। गणेश जी को शुभता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए बहुत सारे लोग अपनी बेटी की विदाई में गणेश जी की मूर्तियाँ या उनकी तस्वीर देते हैं। बस इसी विश्वास से हर माता पिता अपने बेटे को गणेश जी की मूर्तियाँ या उनकी तस्वीर देते हैं। लेकिन अगर आप अपनी बेटी को ऐसा तोहफा देने की सोच रहे हैं तो आप तुरंत अपना विचार बदल दीजिए। आइए जानते हैं ऐसा क्यों। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, कहानी बताते हैं। दरअसल शास्त्रों के अनुसार बेटियां घर में लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है और भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी एक साथ होना धन के आगमन का संकेत है। ऐसे में अगर आप घर से जाती हुई लक्ष्मी को गणेश जी की भेंट देते हैं तो बेटी के मायके में धन की बड़ी हानि होती है। वह जाती हुई घर की सुख समृद्धि साथ ले जाती है। इसलिए आप कभी भी गणेश जी की मूर्तियाँ साथ में विदाई में ना दें। इसलिए कभी भी बेटी को आपको गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर नहीं देना चाहिए। अगर आप मूर्ति खरीदना चाहते हैं तो आपको बता दें कि गणेश जी की मूर्ति खरीदते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि उनकी सूंड किस दिशा में रहनी चाहिए। ध्यान रखें कि गणेश जी की मूर्ति, उनकी सूंड हमेशा बाईं तरफ होनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के हिसाब से उनका रख रखाव आसान हो जाता है। ऐसा नहीं है कि दाएं तरफ वाला सूंड गणपति को घर नहीं लाया जाता है। ऐसी मूर्ति भी आप खरीद सकते हैं, लेकिन दाएं तरफ सूंड वाली मूर्ति की पूजा पाठ विधान बिल्कुल अलग होता है और सही तरीके से अगर पूरे विधि विधान से पूजन किया जाए तो ऐसे में आपको फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। इसलिए ऐसी मूर्ति लाने से बेहतर है कि आप गणेश जी की वह मूर्ति घर में न ले आएं जिससे उनकी सूंड दाईं तरफ हो। इसके साथ ही अगर आप गणेश जी की मूर्ति ना देकर सिर्फ गणेश जी की तस्वीर दे रहे हैं तो ध्यान रहे कि उनकी लंबाई 8 इंच से कम न हो। अगर गणपति की मूर्ति खंडित हो गई है या उसे सिर्फ सजावट के लिए अपने घर में कहीं पर लगाए हुए हैं तो उसकी पूजा कभी भी ना करें। घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए घर में सफ़ेद गणेश जी का रखना मूर्ति बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, अगर बेटी के अलावा आप किसी और को तोहफे में गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, लेकिन अगर आप लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर किसी को तोहफे में देना चाहते हैं तो ऐसे में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। दरअसल शास्त्रों में यह भी माना गया है कि गणेश जी को शुभ और लक्ष्मी जी को लाभ के लिए घर पर स्थापित किया जाता है।
तो ऐसे में अगर आप किसी को लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति या उनकी तस्वीर हम देते हैं तो इससे आपके घर की समृद्धि नष्ट हो जाती है। आप उसे गिफ्ट के तौर पर दे रहे हैं, इसलिए इन गलतियों को आप भूल कर भी ना करें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो को दोस्तों में, अपने परिवारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अर्थात हमको अपने बेटियों की विदाई में क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। दोस्तों, मिलते हैं आपसे कल एक और नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।